हाय एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एग्जाम्पल नंबर 1.7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.7। इस क्वेश्चन में आप बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे करेंगे, तो चलिए आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको तीन चार्जेस दिए हुए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। एक चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू और तीसरा चार्ज है माइनस क्यू, और उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस में प्लेस कर दिया। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, यानी कि हर चार्ज पे कितना फोर्स होगा। सबसे पहले कूलाम्स लॉ तो सबको पता ही है। कूलाम्स लॉ क्या होता है, जब कभी भी दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हमें हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी इस क्वेश्चन में क्या करना है, चार्ज को पता करना है कि कितना फोर्स उस पे लग रहा है। तो देखो यहां पर दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2। Q1 पे चार्ज है Q और Q1 पे चार्ज है Q और Q2 पे चार्ज भी कितना है, Q है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, यानी कि, और दूसरा फिर उसके बाद Q3 Q1 की ओर को एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये Q और ये माइनस Q भी एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। यानी कि एक चीज आपको देखने को मिल रही है यहां पे कि हर चार्ज, यानी कि एवरी चार्ज फील्स टू फोर्सेस। हर चार्ज क्या कर रहा है, दो फोर्स को फील कर रहा है। कौन कौन से, Q1 एक Q2 Q3 की वजह से फोर्स फील कर रहा है और दूसरा Q2 की वजह से। ऐसे ही Q2 चार्ज भी Q3 की वजह से भी फोर्स फील कर रहा है और Q1 की वजह से भी फोर्स फील कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले क्या करोगे, Q1 और Q2 के बीच में, मैंने पहले बताया था, जब कभी भी आपके पास पुरानी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी है ना, मैंने बताया था दो चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मान के चलो। तो पहले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज में फोर्स को लिखने का तरीका यह है कि फोर्स ऑन किस पे लगा है, दूसरे चार्ज पे लगा है तो F2। किसकी वजह से लगा है, पहले चार्ज की वजह से लगा है ना, तो F21। ऐसे ही यहां पर फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, पहले चार्ज पे फोर्स लगा है, रिपेल, ऐसे ऐसे रिपेल करेंगे। किसकी वजह से लगा है, दूसरे की वजह से लगा है। तो बिल्कुल यहां पे भी एक फोर्स ऐसे लगेगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा। अब देखो कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं। यहां पर फोर्स लगा है F2 पे, थोड़ा नीचे लिखते हैं, F2 पे फोर्स लगा है। किसकी वजह से लगा है, F1 की वजह से लगा है। तो मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ऐसे ही यहां पर किस पे फोर्स लग रहा है, पहले वाले चार्ज Q1 पे लग रहा है, तो मैं फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स ऑन फर्स्ट। किसकी वजह से लग रहा है, इस Q2 की वजह से। अरे यार दो चार्जेस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ऐसे दो चार्जेस जैसे पास लेकर आओगे क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसने क्या करा, पहले वाले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगा, ये F21 हो गया। अब आई बात आगे को और समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर ये डिस्टेंसेस आपकी LL दी हुई हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर बच्चा समझ गया होगा, ये 60 ये 60 ये भी 60 और इनके बीच की डिस्टेंसेस भी हमारी सेम होंगी। ठीक है भाई, समझ गया। वही आगे को, अब देखो इसी क्वेश्चन में आगे को देखेंगे, इसमें यानी कि Q3 और Q1 की वजह से एक फोर्स इधर पे फील होगी, एक फोर्स इधर पे फील होगी, दो फोर्सेस होंगे। एक Q1 अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा और एक Q3 भी अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। सिमिलरली एक फोर्स यहां पे भी लगेगी, एक फोर्स यहां पे भी लगेगी, बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखो फोर्स ऑन किस पे लग रही है, पहले पे लग रही है। किसकी वजह से लग रही है, थर्ड की वजह से। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, तो मैंने कितना लिख लिया, F13 लिख लिया। मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो फोर्स ऑन किस पे, यहां पे फोर्स ऑन थर्ड पे फोर्स लग रही है। मैं यहां पे लिख देता हूं, फोर्स ऑन थर्ड किसकी वजह से लग रही है, पहले की वजह से लग रही है। फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, आगे बात समझ में। अरे भाई थर्ड पे अट्रैक्टिव फोर्स लगी, किसकी वजह से लगी, पहले वाले चार्ज की वजह से लगी, तो F31। सिमिलरली यहां पे सेकेंड वाला चार्ज एक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा इसकी वजह से, तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड। ऐसे ही यहां पर फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड। समझ गए हो क्या हुआ, इसने भी तो एक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स फील करी, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। आई ना बात समझ में, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब देखो, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, या एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स किधर को निकलती है? इधर, ऐसे ही निकलती है ना। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, नेट फोर्स किधर को आएगी? इधर को आएगी। तो ये मान के चलो आपकी नेट फोर्स है। ये फोर्स यहाँ, ये फोर्स यहाँ, ये फोर्स यहाँ, ये फोर्स यहाँ, नेट फोर्स कैसे निकलेगी? जूम करते हुए इधर को निकलेगी, ठीक है ना। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, अब की बार नेट फोर्स ऊपर जाएगी? नहीं, अब की बार नेट फोर्स यहां पर कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। आई बात समझ में? डायग्राम समझ में आ गया? तो कमेंट करके हाँ बोल दो, ठीक है, बाद में भी बोल सकते हो। तो यहां पर जो नेट फोर्स आई, मैंने उस नेट फोर्स को लिख दिया F1। यहां पे जो फोर्स आई ये हो गया आपका F2, और यहां पे जो फोर्स आई वो हमारी F3। अरे F12 F2 था, मैंने उन दोनों के बीच में जो टोटल लग रही है F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया और इसको F3 मान लिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी के मन में कोई शंका तो बताओ। F1 F2 और ये हो जाएगा हमारा F3 वेक्टर, ठीक है। चलो आगे को बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे, देखो हर चार्ज दो फोर्स को फील कर रहा है। एक चार्ज है Q1, Q1 का चार्ज है Q, Q2 का चार्ज भी है Q, और एक चार्ज है -Q। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो ये जितने भी चार्जेज हैं वो हमारे कितने हैं, हमने मान लिया Q चार्ज, हमने बोल दिया से Q, ठीक है ना। Q1 को भी Q, मॉडी में तो लेते हैं ना यार, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 और Q3 की वजह से। तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू किसकी वजह से? Q2 एंड Q3। देखो एक फोर्स तो इसकी वजह से फील करेगा, एक फोर्स इसकी वजह से फील करेगा, एक फोर्स इसकी वजह से, एक फोर्स इसकी वजह से। तो यहां पर अगर हम बात को समझेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा फोर्स? F12 निकालेंगे। तो देखो आपको पता है, अरे फोर्स तो पड़ा है ना, जब दो चार्जेज होते हैं, कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर Q1 Q दोनों सेम ही है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q² अपॉन r²। बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? L²। ठीक हो गया भाई, ओके समझ गया। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर F13 निकालेंगे, ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स। देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस है L, मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस है L, दो चार्जेज हैं, एक है Q, एक है -Q। कूलम्स लॉ में पता था, दो चार्जेज हों चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर के हों या रिपल्सिव नेचर के हों, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है ना जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q² अपॉन L²। देखो दोनों फॉर्मूले हमारे सेम आ गए यहाँ पर, इस वाले पोर्शन में दोनों फॉर्मूले सेम आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी F बोल सकते हैं, इसको भी F बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों मैंने क्या बोल दिया, फिर से तार उलझ गया, इसको मैंने F बोल दिया, ठीक है। चलो फिर अब आगे को देखें, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलो यहाँ से नीचे है स्पेस लिखने के लिए। अब देखो, अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2। इस Q2 पे निकालेंगे, किसकी वजह से होगा? एक तो Q1 और एक Q3। सिमिलरली वही लैंग्वेज रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 एंड Q3। बस फर्क कर दोगे यहाँ पर Q1 एंड Q3। तो मैं केवल मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ यहाँ पर, अब मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे। क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ, चलो ऊपर से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर स्पेस भी बन जाएगा हमारे लिए। बहुत जगह है, बहुत जगह है, जगह का यूटिलाइज किया जाए। तो F कितना? देखो यहाँ पर 21 और 23 निकलेंगे, ये आपका 21 वेक्टर, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q² अपॉन L²। ये भी F मान लो, हाँ सर मान लिया। F23 ये हो जाएगा 1/4πε0 Q² अपॉन L² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। ये भी मान लिया सर, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ये चार्ज भी तो एक फोर्स को फील कर रहा है ना, एक कौन सा? एक ही है, तो दो फोर्सेस फील कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, मैं यहां पर लिख देता हूं ऑन चार्ज, कहां पे? Q3 पे। बाकी चीजें आप समझ सकते हो ड्यू टू Q2 एंड Q3, ठीक है। तो अब यहां पर दो फोर्सेस फील हो रहे हैं, कौन कौन से? उन दो फोर्सेस को ही लिखते हैं। सबसे पहला जो फोर्स फील हो रहा है वो हो रहा है F31,
ठीक है, समझ में तो आ रहा है। 1/4πε0 लिख दिया Q² देखो सब जगह चार्जेस सेम है तो फोर्स का वही फंडा रहेगा। और ऐसे ही इसको भी F के बराबर कर दिया। सिमिलरली F32 भी तो इतना ही आएगा, बीच की डिस्टेंस L है, तो यहाँ पर F32 भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। F32 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q²/L² F। मैंने क्या कर दिया, F32 इक्वल टू भी इतना लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर आ गई सबको समझ में? ठीक है, चलो चलो अब हम निकालेंगे नेट मैग्नीट्यूड। निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। नेट फोर्स देखो मैंने बताया था ना, ये इधर नेट फोर्स इधर जा रही है, देखो ये इधर इमेजिन करने की कोशिश करो, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, नेट फोर्स कैसे आ जाएगी, ऐसे आएगी नेट फोर्स, ऐसी ये इधर नेट फोर्स इधर, ये इधर नेट फोर्स ऐसे खींचते हुए इधर को आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब हम नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं ना, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए आप क्या करोगे, ये एंगल 60 है तो ये एंगल कैसे आएगा, एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर होता है इंटीरियर अपोजिट का सम, इंटीरियर अपोजिट का सम ये 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट का सम, ये हो गया हमारा कितना 120 डिग्री। तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद है सबको, R इक्वल्स टू रूट A² + B² + 2AB कितना होता था, cos थीटा, 2AB कितना होता था, cos थीटा होता था। तो चलो यही फॉर्मूला लगाया जाएगा। सबसे पहले इस वाले पे देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कहने का मतलब है ये डिंग 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 डिंग, ये हो गया F, ये हो गया F13, ये हो गया F12। ठीक है, नेट फोर्स F1 पे निकाल रहे हैं, तो F1 पे हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स, है तो F ही, अरे है तो F ही ना हर जगह पे, तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 होगा। ये एंगल ही तो लोगे ना मेरे भाई, ये एंगल ही तो लोगे, ये हो गया 120, 120 हो गया तो कितना हो गया, सारे के सारे F हैं तो ये भी F का स्क्वायर, ये भी F का स्क्वायर प्लस 2F², cos 120 की वैल्यू -1/2, इससे ये कट, ये भी कट, तो कट F² प्लस F² माइनस F², इससे ये कट, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट F² इक्वल्स टू F। ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू हम निकालें, जो हमारा F नेट था है तो F ही के बराबर, जो नेट आपका कितना आ गया, F आ गया। अब देखो यहां पर जो फोर्स लग रही है इधर और इधर, यहां पर नेट फोर्स, बीच का एंगल सेम है, यानी कि आंसर भी सेम आएगा। तो यहां पर भी तो वही बात है ना मेरे भाई, अरे यार स्पेस है, दिख रहा है, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, फिर मिटाना पड़ेगा सर, क्या बात करते हो सर। यहाँ ये इधर को, ये एंगल 120 डिग्री, ये आपका F23, ये आपका F21, ये आपका F2। ठीक है, तो इसको F2 इक्वल्स टू रूट, वही चीज़ें रहेंगी, क्या आपका F2 F² प्लस 2F² इंटू cos 120, यानी कि माइनस से माइनस कटा, तो F2 की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, सिमिलरली सेम वही रूट F² इक्वल्स टू F आ गया, यानी कि दो वैल्यूज तो आपकी सेम आ गई। आपसे बोला था चार्ज फोर्स निकालना था तीनों चार्जेस पे, इस वाले चार्ज पे भी F निकला है, इस वाले चार्ज पे भी F निकला है, अब बचा केवल एक, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब बचा केवल एक हमारा। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसको यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो लास्ट फोर्स बचा हमारा। अब देखो लास्ट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, नेट फोर्स लग रहा है ऐसे, ईसी लग रहा है ईसी, ये हो गया हमारा F31, ये हो गया हमारा F32, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F3। तो हम जो नेट फोर्स निकालेंगे कैसे निकालेंगे, बीच का एंगल देखो 60 हो गया, तो वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करोगे, F3 इक्वल्स टू रूट F का स्क्वायर, F31 F32 हैं तो आपके F ही ना, सबकी वैल्यू तो F ही आ रही है, तो मैंने F² लिख दिया, F² लग दिया, प्लस 2F² F1 F2
इंटू कॉस 60। अरे नहीं आया, एक एफ ए बी होता है ना फॉर्मूला, कई बच्चों को ना फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, बोल रहे होंगे सर क्या चल रहा है। देखो आर इक्वस टू फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बोलेंगे ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बता, हमको लगा तुमको पहले आ जाएगा, अब हमको लग रहा है नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा 2ff, अब तो लिख सकता हूँ एफ स्क्वायर कॉस 60, इजाज़त है तो है, खुद ही तो बना रहे हो सर। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से 2 कट, तो बचा हमारा √3f स्क्वायर, और √3f स्क्वायर को हम क्या √3f लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो हमें 3 फोर्सेस पता करने थे, इस वाले पे सेम फोर्स लग रहा है इधर, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका कितना लग रहा है √3f लग रहा है। तो ये था एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.7। जल्दी मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और साथ साथ में हमारे टॉपिक्स तो चल ही रहे हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।